अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इरफान काजी स्पीक्स। आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और इंडिया के जो रिटायर्ड लेजेंड्स हैं। जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि इंग्लैंड में हालिया दिनों में वर्ल्ड चैम्पियन लीग्स जारी है, जिसमें मुख्तलिफ कंट्रीज़ की टीमें हिस्सा ले रही हैं और उसमें रिटायर्ड जो चैम्पियन खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने मुल्क की खिदमत की, नाम रोशन किया, बड़े बड़े नाम्स उसमें शामिल हैं, जिसमें पाकिस्तान में आप देख सकते हैं शाहिद अफरीदी हैं, यूनिस खान हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं और इसके अलावा दूसरे रिटायर्ड हमारे खिलाड़ी हैं। लेकिन गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच होना था बर्मिंघम में, जिसको मनसूख कर दिया गया। आज हम बात करेंगे कि इस अहम तरीन मैच की, जिसकी शायकीन कितने दिनों, कितने हफ्तों, बल्कि कितने महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कि हम दोनों कंट्रीज़ के रिटायर्ड चैंपियंस का एक मैच होना है, तो उसको हम बड़ा लुत्फानंदोज़ होकर ग्राउंड में देखेंगे। लेकिन दोस्तों, भारत ने हमेशा हट धर्मी का मुजाहरा किया है और इस बार भी उसी की रेपिटेशन देखने में आया है। वो कैसे? कि उनका कहना था कि अगर शाहिद खान अफरीदी इस मैच में ना खेलें और सेकेंडली वो ग्राउंड में भी ना आए, फिर हम पाकिस्तान के साथ मैच खेल सकते हैं। दोस्तों, ये कैसी अनोखी रिक्वेस्ट थी। तो ये भारत की बुज़दिली है या उसकी शातिर दिमागी है या उसका पाकिस्तान से डर है? आखिर किस चीज का डर था कि वो पाकिस्तान से बर्मिंघम में जो मैच होना था खेले बगैर ही चले गए? पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट दुश्मनी है वो दुनिया भर में मशहूर है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अभी हाल ही में 2025 के स्टार्ट में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी का इनेकाद हुआ। भारत ने हट धर्मी का मुजाहरा किया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, जबकि दोस्तों 2023 में वनडे वर्ल्ड कप हुआ। पाकिस्तान की टीम भारत में खेलने के लिए गई, पूरा टूर्नामेंट वहां रही, किसी मैच को उन्होंने कॉल ऑफ नहीं किया कि हम नहीं खेलेंगे। लेकिन जब जब मौका आता है कि पाकिस्तान में आईसीसी का कोई इवेंट हो या कोई भी ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा हो जिसमें पाकिस्तान का नाम हो, तो भारत को बहुत मिर्चें लगती हैं और उसकी कोशिश होती है कि मैं इस इवेंट को सबूताज करूं। लेकिन क्यों? आखिर सियासत को इन्होंने खेल के अंदर इतना क्यों दाखिल कर दिया गया है कि हर काम के पीछे कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देती। जब गवर्नमेंट्स की अपनी मर्जी होती है, जब गवर्नमेंट्स ने अपनी मर्जी से कोई काम करना होता है, तब तो उनको इजाजत होती है। लेकिन नीचे तमाम शोबों को, तमाम डिपार्टमेंट्स को इजाजत लेने के लिए गवर्नमेंट से रब्ता करना होता है और गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, आप तो पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। पाकिस्तान से इतना डर क्यों है हिंदुस्तानियों को, और शाहिद अफरीदी से किस बात का डर? दोस्तों, आप जानते हैं कि जो पिछले दिनों पाकिस्तान और इंडिया की वार चली, 4 दिन की कशीदगी को पाकिस्तान ने जब 10 मई को स्ट्राइक की, मैसिव स्ट्राइक की, इंडिया की 26 से ज्यादा ठिकानों को तबाह किया और 6 से ज्यादा जहाज उनके गिरे। इस बात का उनको दुख और गम खाया जा रहा है कि हम तो एक बहुत बड़े शक्तिशाली देश हैं और हमारे दुनिया में डंके बजते हैं इंडिया के। पाकिस्तान ने हमको शिकस्त दे दी, पाकिस्तान से हम हार गए, पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिरा दिए। तो ये जो डर और खौफ और जो बेइज्जती हुई है इंडिया की, इसी के मारे वो पाकिस्तान से खेलने से कतराते हैं। और इंडिया के जो रिटायर्ड प्लेयर्स हैं वो इस दौरान बढ़ चढ़कर आगे आए, सोशल मीडिया पर पैगामात भेजते रहे पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान दुश्मनी के। लेकिन जब उनको काउंटर करने के लिए शाहिद खान अफरीदी ने बयानात दिए तो वो उनको बुरे लग गए। आप अपने मुल्क के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी जहर उगले वो ठीक है, लेकिन उस जहर का जवाब दिया जाए पाकिस्तान की तरफ से तो वो गलत है। आखिर क्यों? आईसीसी ने भी कहा है और जो रिटायर्ड मायनाज खिलाड़ी हैं उन्होंने भी कहा है कि ये भारत का बड़ा अफसोसनाक किरदार है जिसकी मजम्मत करते हैं। देखो, पूरी दुनिया की जो डिप्लोमेसी है, जो हुकूमतें हैं, उनके दरमियान दुश्मनी या उनके दरमियान अनबन हमेशा रहती है। तो स्पोर्ट्स और जो कल्चर है, जो एक्टिविटीज हैं, वो तो कंट्रीज की आपस में जारी रहनी चाहिए और रहती भी हैं। लेकिन दुनिया भर में सिर्फ वाहिद भारत ऐसा मुल्क है
जिसको सिर्फ ये होता है कि चूंकि मेरी गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है, चूंकि मेरी गवर्नमेंट ये चाह रही है, लिहाजा हमने ये काम नहीं करना, और वो खिलाड़ियों के वीजे तक मंसूख कर देते हैं, एक दूसरे से खेलने पर भी बैन लगा देते हैं। इतना बड़ा मुल्क भारत है, इतना बड़ा उसका रकबा है, इतनी ज्यादा उसकी आबादी है, 1.5 अरब के करीब, लेकिन काश उसका दिल और दिमाग भी थोड़ा सा बड़ा होता। हर जगह उन्होंने बच्चों की तरह जिद करनी होती है, ऐसा करोगे तो फिर करेंगे, ऐसा करोगे तो फिर करेंगे, ये करोगे तो वो नहीं करेंगे। भाई आप कौन होते हैं किसी को डिक्टेट करने वाले? अगर आपने वर्ल्ड चैंपियन लीग में हिस्सा लिया है तो आपको नहीं पता था कि पाकिस्तान की टीम भी वहां होगी, पाकिस्तान की टीम में शाहिद खान अफरीदी भी होंगे। अगर आपको पाकिस्तान से या शाहिद अफरीदी से नहीं खेलना था तो इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा ही क्यों लिया? आप बाइकआउट कर देते कि हम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं बनने वाले क्योंकि पाकिस्तान की टीम वहां पे मौजूद है। आपकी बहादुरी का पता चल जाता कि आप कितने बहादुर हैं, कितने मुहब्बे वतन हैं। और मीडिया का किरदार भी आपसे डिस्कस करना चाहूंगा कि इंडिया का मीडिया तो कह रहा है कि हमारे खिलाड़ियों, जिसमें काबिल जिक्र हरभजन सिंह, यूसुफ पठान, इरफान पठान, उन्होंने इनकार किया कि हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे। देखो ये हरभजन सिंह वगैरह और ये इरफान पठान वगैरह, इनको टीआरपी चाहिए होती है, इनको मीडिया पे आना है, इनको कमेंट्री करनी है, इनको वहां पे चैनल्स पे बैठ के पैसे कमाने हैं। तो इनको जो हिंदुओं का प्योर इंडिया में जो हिंदुत्व का जो नजरिया है, जो उसका बयानिया है, उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर ये बेचारे नहीं खड़े होंगे तो ये एक सिख है और दूसरे मुसलमान है। हिंदू सिखों और मुसलमानों के तो वैसे भी खिलाफ हैं, वो अपनी हिंदू डोमिनेंस चाहते हैं हर काम में। तो वो जाहिर बात है इन बेचारों को ये सब कुछ करना मजबूरी थी, और यही फ्रंट फेस थे हरभजन, यूसुफ पठान और इरफान पठान। बाकी सब लोग पीछे थे। आखिर क्यों? क्या वहां का मुसलमान और सिख ये नहीं सोचता कि हमारी भी आइडेंटिटी है, हमारी भी राय है, हमारी भी सोच है, हमें भी कुछ अपनी मर्जी से करना चाहिए, या जो हिंदुत्व की पॉलिसी होगी हमें भी वही अपनानी है? और इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स आ रही हैं, उन्होंने इसको बड़ा अफसोसनाक कहा है, क्रिकेट जेंटलमैन लोगों का खेल है, उसमें भी आप सियासत को ले आएंगे। और हिंदुस्तान ही वाहिद ऐसा कंट्री है पूरी दुनिया में जो स्पोर्ट्स में भी सियासत को लाता है। जब उसका दिल होता है वो खेल लेता है, जब उसका दिल होता है वो बाइकआउट कर देता है। तो ये तो कोई बात ना हुई। अगर आप इतने बहादुर हैं, आपकी टीम इतनी स्ट्रांग है और आपका क्लेम है कि आपकी तो बड़ी नंबर 1 टीम है दुनिया की, तो फिर आप आते ना मैदान में, मुकाबला करते पाकिस्तान का, खेल के आप जीतते, फिर हम भी मानते कि आप बहादुर हैं। लेकिन आज आपकी टीम चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, आप लोगों ने ग्राउंड में आने की भी जहमत गवारा नहीं की। पाकिस्तान से ना खेलकर आप लोगों ने साबित कर दिया कि आप बुज़दिल हैं, आप लोगों में हिम्मत नहीं, जुर्रत नहीं हमारा सामना करने की। और दूसरी बात, आपके बकौल के आप इस जंग में जीते हैं, पाकिस्तान के बकौल कि हम जीते हैं। तो जब आप जीते हैं तो आपको शर्म किस चीज की हमारे सामने आने की? अगर हम हारे हैं तो हम तो कह रहे हैं कि आप हमसे खेलें, तो आप जीते हैं तो आप आ जाए हमसे खेलने के लिए। इसका क्या मतलब है कि आपको मार पड़ी है पाकिस्तान से, पाकिस्तानी फोर्सेस ने आपको मारा है, आपको शिकस्त दी है, और आपकी फोर्सेस उसको काउंटर करने में नाकाम हुई है, और उस सुबकी और उस इंसल्ट और उस बेइज्जती को लेके इंडिया पाकिस्तान के सामने नहीं आ रहा और आंखें मिलाने से कासिर और आंखें चुरा रहा है। दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है आप बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।